हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो है शाम की, जो कि सोमवार के शाम की वीडियो है ये। और जस्ट मैंने आप लोगों से बात किया है और बात करने के बाद फिर नहाया है यहाँ पे। और ये मैक्सी मैंने पहन ली है। अगले बार भी सोमवार को मैंने ये मैक्सी पहनी हुई थी। ये पतिदेव ने ऑर्डर किया था ना, तो बस इसको मैंने फिटिंग कर लिया था। और काफ़ी ज़्यादा ढीली है ये, तो मैं इसको मशीन मारने वाली थी साइड में, मगर उस दिन मैंने पहन लिया तो टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं इसको फिटिंग कर लूँ थोड़ा सा। और कहते हैं ना कि अपने कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है याद ही नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आई हूँ, तो सबसे पहले मैंने बर्तन को सेट कर दिया है, जो कि शाम को भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। ये नहीं कि सुबह बस काम होते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। शाम को भी उतने ही काम हो जाते हैं जितने हम सुबह करते हैं। तो जैसे मैं नहा के आई हूँ, सबसे पहले मैंने बर्तन को सेट किया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे है ना, तो फैले बर्तन अच्छे नहीं दिखते हैं। और वैसे भी अभी शाम का जो खाना पीना है तो बनेगा, तो पूरा बर्तन फैला रहेगा। तो चलिए उसको मैंने सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी ये कपड़े, तो हाथ ही हाथ मैंने कपड़े धो लिया था। जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं कपड़े को सुबह नहीं धुला हुआ था, क्योंकि दो बार धोना पड़ता है, इसलिए मैंने शाम को धो लिया है। और ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई थी, तो इसको भी मैंने धो लिया है। तो बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो हल्की, वैसे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मगर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़ा डाल दे रही हूँ, क्योंकि निथर जाएगा कपड़ा। जब इसका पानी हो जाएगा तो फिर मैं रात को अंदर डाल लूँगी। और जैसे ही मैंने कपड़े तो बाहर डाल दिए थे, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर दोस्तों। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे देखिए, तो बस इसको मैंने अभी ये अंदर जो डोरी में डले हुए थे सब कपड़े, तो मैं इसको निकाल ली हूँ, फोल्ड कर रही हूँ। तो इसको फोल्ड कर दूँगी, इसको प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन ना थोड़ी थकावट हो जाती है, मगर घर के काम है तो वो तो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आगे कपड़े जो थे, तो ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड करके रख दे रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। ये संडे के दिन जो धोया था ना शाम को, वो आज जाकर थोड़े बहुत सूखे हैं। और थोड़े बहुत जो सूखे थे तो कल रात को ही थोड़े प्रेस हो गए थे, और थोड़े ये बचे हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही कपड़े फोल्ड कर दिए थे, तो जो पहनने वाले कपड़े हैं तो उनको ले जाकर कबर्ड पे डाल दे रही हूँ। और जो बेटे का कपड़ा है तो उसको मैंने अभी साइड में निकाल दिया है, क्योंकि उसको प्रेस करना है और सुबह को उसको पहनने को चाहिए, तो फिर उसको प्रेस करना तो ज़रूरी है। बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी कर देंगे, नहीं तो फिर सुबह ही कर देंगे, क्योंकि उसका ड्रेस ही बस करना है, और तो कपड़े मैं नहीं करूँगी। तो चलिए यहाँ पे तो जो कपड़े थे उसको कबर्ड पे डाल के, और फिर मैंने पूजा किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे सुबह की वीडियो पे, तो मैंने शिवलिंग को बाहर निकाल दिया है। आप लोग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अंदर शिवलिंग नहीं रखते हैं। वैसे तो मैंने भी पता किया था, तो कहते हैं कि जब औंठी के बराबर रहता है ना शिवलिंग, तो उसको हम अंदर रख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी तो सावन का दिन है और सावन सोमवार भी चल रहे हैं, तो इस टाइम पे है ना, तो भगवान को बाहर ही निकाल देते हैं। और बाहर निकालने का नहलाने का अच्छा रहेगा सुबह सुबह। तो बस मैंने है ना, तो एक पेड़ पे उसमें है ना, तो थोड़ा सा टाइल्स रख के और भगवान को बैठा दिया। तो आप लोग बताइएगा मैंने अच्छा किया कि नहीं अच्छा किया, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, तो फिर मैं कुछ सुधार कर सकूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी है ना, तो चढ़ा रही हूँ आलू मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया है, और आटा भी लगा दिया है। तो तब तक यहाँ पर आलू उबल चुकी थी और आटा भी हमारा लग चुका था। तो जब तक आटा सॉफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बना ली है मैंने दोस्तों चाय, जो कि शाम की चाय है। तो व्रत वाले दिन 2 से 3 बार चाय हो जाती है। तो चलिए आगे चाय पी लेते हैं, फिर और काम मैं बाद में करती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। पी लीजिए पति परमेश्वर। पी लीजिए नीलू, पी लीजिए नीलम जी, महारानी देश का।
पी लीजिए चाय। नहीं डैडी आप बोलेंगे पी लीजिए घर की माँ, ये घर की पछनी छे। हम चाय पियो, चलो थोड़ा पी लेता है। आप पहले चुस्की मारो, बने हम पूरी चुस्की मार देगा। चल पति को आया गुस्सा, मुंह फुला के देख के चाय पिया। और बेटे की बात तो आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों। तो इस समय ना इनकी यही नौटंकी रहती है, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। और बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कुछ भी चीज़, चाहे मोबाइल हो या तो टीवी हो, बहुत जल्दी से कैप्चर करते हैं। और इसकी बातें सुनकर ना हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि अभी ना 7:10 हो रहे थे। नहीं दोस्तों 7:10 नहीं हो रहे थे, क्योंकि 7 बजे तक मैंने पूजा किया था और चाय वाय पिया है। तो उसके बाद ये 7:30 के लगभग था टाइम। तो मैं आपको दिखा रही थी कितना ज़्यादा उजेला है, और जो कि बारिश एकदम घेरी हुई थी। और ये ना अभी घेर आ चुकी, चारों तरफ बारिश मतलब गिर रही है। तो वही इतना अंधेला हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आलू छान के तो रख दिया था, और आलू जैसे ठंडी हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है मतलब भगवान को। और उसके बाद है ना तो बेटा भी 2 बार बोल चुका है कि मम्मा भूख लगी है, जो कि कोचिंग से आते हैं ना तो उनको भूख लग जाती है। और यहाँ पे मैंने चाय ही बस बनाई थी, आज उसने टोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पतिदेव से बातें कर रही हूँ। और पतिदेव की ना आदत है कि जैसे काम से आते हैं तो ये कुछ भी काम की भी बात होगी ना। और बेटा भी ऐसा है कि स्कूल से जब आता है या तो फिर कोचिंग से आते हैं तो इनको ना आधा घंटा हमको देना पड़ता है कि इनकी बातें क्या है क्या नहीं, और इनकी बातें भी सुननी पड़ती है। तो जब मेरे पास टाइम नहीं रहता ना सुनने के लिए, तो फिर ऐसे ही पतिदेव खड़े हो जाते हैं और उनकी बातें मैं सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पे वही उनकी बातें सुन रही थी, और उनकी बातें सुनते सुनते ये देखिए पूड़ी भी बन चुकी है, और आलू फटाफट से मैंने छील लिए हैं। और छीलने के बाद बस इसको मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मूँगफली निकाल दिया है, और थोड़ा सा कढ़ाई में तेल रहने दिया है। जितना तेल ज़्यादा था तो मैंने कटोरी पे निकाल दिया है, और इसमें ना तो जीरा मिर्चा ही डाला है। और उसके बाद बस इसको मैं अच्छे से तल लूँगी। इसमें ना कोई सा मसाला हम लोग नहीं डालते हैं, मसाला व्रत में हम लोग नहीं खाते हैं दोस्तों। वैसे तो जो नया पैकेट खोलो तो खा सकते हैं, मगर शुरू से ही जब हमने नहीं खाया है तो फिर नहीं खाते हैं दोस्तों। और बाकी जगहों तो देखा है मैंने कि खाते हैं। बताइएगा किन किन लोगों के इधर बिना मसाले का ऐसा खाते हैं व्रत के टाइम पे। हमारे इधर तो ऐसा ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा बना लिया। अब चलिए भोग लगा देती हूँ। और अभी दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है, तो देख सक रहे हैं अभी 5:30 बज रहे हैं। तो मैं उठी हूँ 5 बजे और सब कुछ कपड़े उपड़े समेट रही थी, फिर ब्रश व्रश मैंने किया है। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे दरवाज़ा खोल दे रही हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा जो सुबह की होती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम से मन एकदम फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा भी शरीर में अगर आलस होती है ना तो आलस भी दूर हो जाती है। और वैसे भी है ना तो व्रत के दूसरे दिन ना बहुत ज़्यादा आलस आती है शरीर पे, थकावट हो जाती है। व्रत के दिन थोड़ा भी कुछ भी काम करो ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और वैसे भी है ना संडे के दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और फिर मंडे के दिन हमारा उपवास हो गया था। तो सुबह ना उठने को नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं उठना तो है, सारे काम पड़े हुए हैं। और जब काम पड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, अपने आप आँख खुली जाती है। तो वैसे आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं 5 बजे उठी हूँ। फिर उठी हूँ तो बिना आलस करे मैं जल्दी से फटाफट से फिर लगी हूँ काम पर। तो सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया, और दरवाजे के नीचे है ना तो अभी कपड़े लगा देते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है। तो जैसे ज़मीन पे पतिदेव सोते हैं तो थोड़ा बहुत जो कीड़े उड़े हैं वो आ जाते हैं। वो बेड पे नहीं सोते हैं, क्योंकि बेड में हम ही 2 जन को होता है, तो वो ज़मीन पे ही सोते हैं। तो क्यों बेटा है ना बहुत लात मारता है तो वो नहीं सो पाते हैं, सिर्फ बेड में 2 ही जन आते हैं। तो हम लोग तो बेड में सो जाते हैं, ये तो अपना नीचे, तो इसलिए नीचे लगा दिया जाता है कपड़े उपड़े, कहीं कीड़े उड़े ना आए। और यहाँ पे है ना तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो रात को धुले हुए थे बर्तन, तो वो सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मुझे पानी चढ़ाना है गरम। तो सबसे पहले है ना तो यहाँ पे पर्दा खुला हुआ था, वही पतिदेव देखने आते कि पानी गर्म हो गया कि नहीं गर्म हो गया, क्योंकि वो भी
यहाँ पे पानी नहीं गर्म था, मैंने निकाल के रखा था डंके पे कि मैं पानी गर्म कर दूंगी। तो फिर है ना तो पतिदेव चढ़ा दिए थे पानी गर्म, जैसे कि सुबह वो भी पीते हैं, कभी कभी साथ में पी लेते हैं और कभी कभी है ना तो लेट पीते हैं। तो बस वो अभी उठे, अभी ब्रश नहीं किए थे, बस वो ब्रश करने जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए पानी तो चढ़ा दिया है और खिड़की भी है ना तो खोल दी है। खिड़की और दरवाजे खोल दो ना तो बहुत अच्छी हवा आती है, जो कि है ना तो पूरा रूम ना एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है और ख़ुद को भी बहुत फ्रेश लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये देखिए रात को मैंने चावल भी भिगो दिया था और उड़द की दाल भिगो दी थी। तो चावल मैं धो ले रही हूँ क्योंकि मुझे डोसा बनाना है, तो इसलिए चावल धो के रख देती हूँ। और चावल धो दूँगी और उड़द की दाल को भी धो के और पीस करके रख दूँगी दोस्तों। बनाऊंगी नहीं, नहा के ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर ना बिना नहाए हम लोग नहीं खाते हैं और बिना नहाए मैं अपने बेटे को नहीं देती हूँ, मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता है। सब काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा जो भी खाने का तैयारी होगा, या तो सब्जी उब्जी जैसा रात को नहीं काटती हूँ तो सुबह मैं काट लेती हूँ। और वैसे खाना बनाने का जो होगा तो मैं नहीं करती हूँ दोस्तों, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि बिना नहाए मैं खाना बना लूँ, मुझे अजीब सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कभी भी बिना नहाए नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता और बिना नहाए मैं खाती भी नहीं हूँ। तो यह चाय ना कहो, कभी चाय मैं पी लेती हूँ, वैसे बिना नहाए मैं खाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था और पतिदेव के लिए वहीं पे रख दिया था, क्योंकि वो अभी ब्रश कर रहे थे। तो तब तक मैं आ गई थी बाहर, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाहर शिवलिंग रख दिया है, तो मुझे ना बाहर बहुत अच्छा लग रहा है आज से, मतलब कल से ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज ना मैं दरवाज़ा खोली ना तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मगर फिर बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो मैंने सोचा चलो पानी जब पीऊँगी तब मैं बैठूँगी। मुझे ना अच्छा लग रहा है आज ना, बालकनी मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही है। जब से मैंने शिवलिंग को यहाँ पे बैठा है ना तो और ज़्यादा बालकनी अच्छी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पानी पिया है और पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू मार ले रही हूँ, और झाड़ू वाड़ू मारने के बाद फिर मैं पोछा मारूंगी। और जैसे ही झाड़ू पोछा हो गया था दोस्तों, बालकनी भी मैंने अच्छे से धो ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी डोसा बनाने के लिए। तो पूजा भी हमारी हो चुकी है, पूजा करने के बाद फिर मैं आई हूँ डोसा बनाने के लिए। तो चलिए अभी फटाफट से बना ले रही हूँ। ये देखिए कुछ बैटर इसका इस तरह सा है, और चटनी है ना तो पतिदेव ने बना दी थी, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। तो बस फटाफट से बना लूँगी। और यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं, डोसा ना बहुत अच्छा बन गया था। पहला डोसा जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है कि पहला डोसा मेरा ख़राब हो जाता है, मगर इस बार ना नहीं ख़राब हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए पहला डोसा नहीं ख़राब हुआ है। और ये देखिए बना हुआ है, टोकरी पे मैंने रख दिया हुआ है, और ये दूसरा बैटर मैंने डाला हुआ है। तो साइड में मैं तेल डाल देती हूँ हल्का सा, तो बहुत अच्छे से उलट जाता है। वैसे भी ये नॉन स्टिक है, इसमें ना तो रोटी बना के मैंने ख़राब कर दिया, नहीं तो इसमें अगर रोटी ना बनाते ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये पहले मेरे पास रोटी वाला जो तवा था वो ख़राब हो गया था, तो फिर इसी में ही रोटी बनाना चालू कर दिए। तो अभी ये थोड़ा सा ये हो गया है, मगर है बहुत अच्छा। और यहाँ पे ना बेटे को दे दिया था नाश्ता करने के लिए, तो ये नाश्ता कर रहे हैं, और इसकी जो टिफ़िन है मैंने रेडी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसकी टिफ़िन को बैग में डाल देती हूँ, और चाय भी बन गई थी तो मैं दे रही हूँ चाय पीने के लिए। तो जब तक ये चाय पियेंगे तब तक मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ इसका बैग में टिफ़िन उफ़िन डालकर इसका रेडी कर देती हूँ। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब अकेले ये नाश्ता करते हैं ना, वैसे तो अकेले नाश्ता करते नहीं है, और जब करते हैं किसी दिन जैसे कि कभी लेट हो जाता है तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये आवाज़ें मार रहे थे कि मम्मा आ जाओ। तो फिर मैं नाश्ता अभी डोसा जो है अभी बनाया नहीं है, छोड़ दिया था मैंने। सबसे पहले मैं इनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी, और वैसे भी है ना तो सुबह से काम करते करते ना थकावट भी हो गई थी, तो हम कहा चलो आगे चाय पी लेती हूँ इसके पास बैठ के, फिर आगे का काम मैं आराम से करती हूँ। क्योंकि अभी तो पतिदेव नहा रहे हैं, तो जब वो नहा के निकलेंगे तो और फिर नाश्ता जो है वो बाद में बनाऊंगी। इससे पहले मैं इनको छोड़ देती हूँ स्कूल, ये चले जाएं, फिर मैं आराम से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो घड़ी रखे हुए थे पहनने के लिए, तो मैंने उनको पहना दिया है। वैसे भी है ना ये अपना काम खुद कर लेते हैं, जैसे ड्रेस मैं प्रेस करके बस रख देती हूँ। सुबह का पूरा जो कपड़े होते हैं तो वो सब मैं निकाल के रख दूँगी, तब ये अपना तैयार हो लेते हैं। जैसे आई कार्ड हो गया, बेल्ट हो गया, तो ये अपनी तैयारी कर लेते हैं। सिर्फ मुझे है ना तो टिफ़िन होती है तो वो बैग में डाल
डालनी होती है, कभी कभी तो ये खुद भी डाल लेते हैं। तो ये तो अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी पहले सबसे पहले अपने दोस्त को देखेंगे कि वो भी चल देंगे साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर ज़रा सा भी पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।